पास स्टार्ट कर ली हूँ। मेरे पास केस स्टडी 2 में हम आ जाते हैं यहाँ पे, और केस स्टडी 2 को स्टेप बाई स्टेप क्लियर करता हूँ। तो मेरे पास केस स्टडी 2 में मेरे पास मई मंथ आ जाता है ना। हम ये केस स्टडी मतलब केस स्टडी 3 का मई मंथ को हम देखने वाले, केस स्टडी 2 नहीं, केस स्टडी 3 का मई मंथ को हम एंट्री करके समझेंगे किस तरह से हमारे पास यहाँ पे एंट्री करना है। तो फिर मेरे पहला जो क्वेश्चन है पेटी कैसे है ना, सबमिट द, ये मेरे पास एक्सपेंसेस है, द स्टेटमेंट ऑफ द मंथली, ये जो मेरे पास मंथली है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज और द कन्वेंस एक्सपेंसेज और ऑफिस एक्सपेंसेज, ये ठीक है। ये सारा का क्या कर रहा है, बिल पेमेंट कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाई स्टेप एंट्री करेंगे और समझेंगे किस पर से इसका एंट्री किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे वाउचर में चलेंगे और मेरे पास क्या हो रहा है कि हम इसको एट द पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जनरल में है कि मेरे पास क्या है, ये सबमिट एट द मंथली स्टेटमेंट है ना, एक्सपेंसेस के रूप में पेटी कैश। सामान की खरीद रहा यानी पेटी कैसे, यानी कि एक पेमेंट कर रहा हम्म। से डेबिट में हो जाएगा ये सब जितना सामान है वो, हम्म। और पेमेंट करेगा पेटी कैसे। तो हाँ, तो मैं कहती कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो थी कर दिया ना, जनरल में डाल हुए रख दिया। अभी जब हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में डालेंगे, ठीक है। तो एज अ पेटी कैसे भलू मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन उसी को हम यहाँ पे करेंगे। तो एज मेरे पास यहाँ पे आ गया हूँ और मैं पेमेंट वाउचर पे जाऊंगा, क्लियर। तो पेमेंट वाउचर पे आ गया मैं, और यहाँ पे जो लेजर बनेगा मेरे पास, टेलीफोन एक्सपेंसेस पहले बनेगा। सिस्टम ऑन कर देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंसेस टेलीफोन पी एच ऑन एक्सपेंसेस ई एफ पी एन से है ना ऑफ। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से बनाऊंगा, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया मेरे पास। तो ये मेरे जाएगा क्या चीज़ में, तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस मेरे पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्लियर। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मेरे पास इस चीज़ को कुछ नहीं करना मेरे पास यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, 500। 500 रुपया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे दूसरा डी आर करूँगा मैं, फिर से फिर क्या है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेस। तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी करूँगा मैं यहाँ पे ELECTRICTY इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज EX पी एन से जो है ना इंडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रहेगा, ठीक है। और इसका क्या फी है, 1200 रुपया। 1200। अच्छा, 1200 डॉलर है ना, 1200। फिर मेरे पास क्या डी आर करेंगे, फिर से देखो क्या मल्टीपल कंपोनेंट्स एक्सपेंसेस है। ओके, एल सी यार 12,000 हो गया। अच्छा वो सही कर देंगे, CON BEN एक्सपेंसेज एक्सपीरियंसेज है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और मेरे पास इसका क्या है, 45 है ना, ना, 450। 450 है ना। और ये जैसे 12,000 हो गया तो इसको मैं 1200 करता हूँ, 1200 क्लियर। और ये मेरे पास 450, इंटर साढ़े चार सौ है ना। अब फिर एक डी आर ऑफिस करेंगे। एक्सपेंसेस। यहाँ पे मेरे पास डी, और एक मेरे क्या है, ऑफिस। ऑफिस है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपीरियंसेस है ना, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और ये मेरी क्या है, 850 रुपये, क्लियर। और मेरे पास टोटल को जो हम पेमेंट कर रहे हैं पेटी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पेटी कैश ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और मैं इससे क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन को डन कर दूंगा, क्लियर। तो 3,000 रुपया है ना, और कंट्रोल ही कर लूँ। पहला मेरा क्वेश्चन, अच्छा डेट भी इसको चेंज नहीं कर पाया था, ये वाला जो अभी मैं क्या है ना। तो चलिए, बैक, एक ही हुआ है। हाँ एक ही हुआ, तो मेरे पास डे बुक में जाएंगे। और पेटी कैश वाला अभी जो मैं क्या किया था, 3,000 का ना ट्रांजेक्शन किया था। यहाँ पे कैश में होगा, ये नहीं, 10,000 पेमेंट में है ना। फिर नीचे ये टेलीफोन एक्सपेंसेस ये सारी चीज के नाम से है ना। तो ये वाला तो मेरे पास है ना। तो मेरे पास मैं इसका डेट को चेंज कर देता हूँ F2, और मैं बोलता हूँ 1 और 5 5 है ना, 1 5 5 महीना में चल रहा हूँ, चौथा महीना कंप्लीट हो गया था।
पाँचवें महीना में कंट्रोल है। तो अब मेरे से ये क्या हुआ, वहाँ से हट गया। क्लियर। जी। तो मेरे पास अब यहाँ पे भी आएंगे बहुत में, और मेरे पास ये मैप टू कर देंगे, और एक ओके मिनट का इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, एक और पाँच, ठीक है। यहाँ पे भी सेट कर दिया। अगला क्वेश्चन मेरे क्या है, मिस्टर जोशी एट द पेड है ना, 6,700 है ना, सैलरी ऑफ द प्राइल मंथ है, द डिटेल ऑफ द गिवन बिल, ठीक है। तो इस आपको क्या किया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट सेंटर को इनेबल भी करना है, क्या करना, कॉस्ट सेंटर को इनेबल भी करना है, और ये जो जाए तुम्हारा तो क्या होगा, पेमेंट वाउचर में। देखो यहाँ पे क्या है, पेमेंट वाउचर में रहते हुए काम करना होगा, ठीक है ना, पेमेंट वाउचर में। तो इस चीज़ को हम कॉस्ट सेंटर को पहले क्या करें, क्लियर पेमेंट वाउचर में जाता हूँ, बैक को करें, है ना, पेमेंट वाउचर में हूँ, है ना। उसके बाद बोला है कि F11 आप प्रेस करिए, F11 में प्रेस किया, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को आप क्या करिए, इनेबल करिए। तो कॉस्ट सेंटर का क्या है, कॉस्ट सेंटर है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट सेंटर इधर यस कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट सेंटर इधर यस। अब यहाँ पे मेरे पास क्या करना है कि कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड आपको करिए, क्रिएट करिए, है ना। तो मेरे पास एक यहाँ पे क्रिएट कॉस्ट सेंटर कैटेगरी है ना, सैलरी के नाम से बनाना है। तो कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, क्रिएट और कॉस्ट सेंटर पे जाना है ना, यहाँ पे न्यू बनाना है। तो हम क्या करता हूँ, कंट्रोल कर लेते हैं इसको, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, बैक होना पड़ेगा, और मुझे जाना होगा क्रिएट पे। कहाँ जाना होगा, क्रिएट पे, है ना। और क्रिएट पे जाने के बाद कॉस्ट सेंटर मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, है ना। क्लियर। हम यहाँ पे क्लियर क्यों, और मेरे पास यहाँ पे क्या है कि उसको बोला है सैलरी के नाम से बनाइए, जैसे LRY सैलरी, है ना। एक कैटेगरी बनेगा सैलरी के नाम से, हाँ, एक कैटेगरी। तो वही कॉस्ट सेंटर कैटेगरी हुआ ना, कॉस्ट सेंटर, है ना, क्रिएटेशन, तो सैलरी के नाम से बनेगा ना। नहीं, एक कैटेगरी होता है जिसमें जिस कैटेगरी में जैसे सैलरी हो गया, रेंज हाँ, हो तो गया। वही चीज़ को हम कर रहा हूँ, कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे कॉस्ट कॉस्ट सेंटर है ना, कॉस्ट सेंटर के अंदर आया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो, कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे सैलरी के नाम से। आल्स में हम कुछ नहीं देंगे, और ये सारी चीज़ मेरे पास क्या होगा, तो फिर नहीं होगा। क्लियर। तो जैसे हम थोड़ा सा और बैक होकर इधर देख लेते हैं, और जो होगा फिर इस पर से हम एंट्री करते चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो कैश कैटेगरी में सारा काउंट होगा, और सैलरी के नाम से हम इसको क्या काउंट करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये चीज़ को यहाँ पर वही चीज़ कम के लिए कर रहा हूँ। कैटेगरी का ऑप्शन वहाँ देता है, हल्का थोड़ा सा पीछे हुई है, सो मोर दिया हुआ है ना, वहाँ पे देता है यानी कि अच्छा। सो मोर ऊपर एक्स्ट्रा हम्म, अच्छा कैश कैटेगरी। अच्छा। कैटेगरी यहाँ पे कॉस्ट ऊपर यहाँ पे अच्छा, तो ये है ना, ओके। क्रिएट। क्रिएट तो यहाँ से ठीक करना होगा, सैलरी ऐसे, सैलरी, है ना। और यस, और ये मेरे पास होगा क्या, अंदर नो पे रहेगा, और मैं इसको यस कर लूँगा। क्लियर। तो ये सैलरी हो गई मेरे पास, सैलरी के नाम से बन गया। और मेरे पास यहाँ पे क्या बैक होऊंगा मैं, और मेरे पास कॉस्ट सेंटर नहीं है, नीचे कॉस्ट सेंटर को मुझको क्रिएट करना होगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट कॉस्ट सेंटर फॉलोइंग, है ना। ममता शर्मा। तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग यही चीज़ को यहाँ पे दिया है ना। पहला मेरी कैटेगरी तुम्हारा यहाँ पे है ना, सैलरी सैलरी के नाम से जाएगा, सैलरी, है ना। ओके। नाम ममता ममता, शर्मा। MMATA ममता, शर्मा। है ना, जैसे CRA शर्मा। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, तुम्हारा अंडर में प्राइमरी रहेगा। क्लियर है। और इसको यस कर लेंगे, पहला मेरे क्वेश्चन क्लियर। दूसरा मेरे पास क्या है, राजेश RAJS आशा SNG। संगबान, है ना। तो इसको हम क्लियर कर लूँ, कंट्रोल ए कर लूँगा, पर राजेश को हम लिख दिया, RAJES ऐसे जुबान, है ना। तो क्लियर है, कंट्रोल ए कर लूँगा। फिर मेरे पास क्या है, मनोज राठौर, है ना। तो मनोज राठौर को मैं क्लियर कर लिया हूँ। अगला मेरे पास माहे नादर SING सिंह, है ना, कंट्रोल ए कर लिया हूँ। क्लियर।
तो ये सारी चीज़ हो गया मेरे पास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे क्रिएट एज द लेजर, हम लेजर क्रिएट आएंगे और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से हम लेजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और सारा को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एंट्री कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो बैक करेंगे यहाँ से, और मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास आ जाने के बाद हम यहाँ पे वाउचर में आ जाऊंगा। वाउचर में आ जाने के बाद मेरे पास सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से हम पे लेजर क्रिएट करूंगा। तो द सैलरी SALARY सैलरी एक्सपेंसेस EXPEN से है ना, और ये जो जाएगा मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई सा चीज़ तो नहीं, हम करता हूँ, ठीक है। ऐसा चीज को नो नो करते हुए निकल जाऊँ। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे कितना मैं पे कर रहा हूँ, 6700। हम्म 6700। 6700 है ना। तो मेरे पास अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सारा का मेरे पास कैटेगरीज का सी आ रहा है ना, पूछा जा रहा है। जी। तो हम क्या करेंगे, पहला मेरे पास बनता है आ, 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 1 मिनट, तुम्हारा प्राइमरी, अच्छा यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी द अप्लीकेबल यस करना होगा, तब हम जाके थोड़ा सा बैक होते हैं पहले, ठीक है। और F12 करके कॉस्ट कैटेगरी, हाँ, अप्लाई कॉस्ट कैटेगरी लेजर, हम्म ये ना, जी। नहीं, वो भी कॉस्ट सेंटर है। वो भी खैर वो बस है। कॉस्ट सेंटर ठीक तो। हम्म कॉस्ट सेंटर ही है। 1 मिनट, अप्लाई कॉस्ट सेंटर एस। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे है ना, ये देखिए कॉस्ट सेंटर। डिटेल्स है ना, हाँ तो ये तो ये एक यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, एक यहाँ पे सेलेक्ट ये कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे भी है एक कॉस्ट सेंटर डिटेल्स है, डिटेल्स को यहाँ पे, तो मेरे पास ये यस होगा, ठीक है। आसो मोर ऑन द कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पे और कौन तो है नहीं, चलो ठीक है, देखता हूँ इसको। क्लियर है। ओके, कॉस्ट सेंटर का तो लास्ट, नाम वहाँ पे पूछ रहा है किसके नाम से, यानी किसको पेमेंट देना है। वो नहीं, वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम दे यहाँ पे यस करना है, तो एक बार लिख के देखिए ना वहाँ पे, ममता शर्मा। उनको बेनिफिट यहाँ पे नहीं पे, मैं कुछ गलत कर दिया। F12, और जो यस के हो ना क्लास कॉस्ट सेंटर, इसको नो कर पहले, कंट्रोल इंटर, और हमें जो ये सैलरी एक्सपेंसेस बना रहा हूँ यहाँ पे लेजर, यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे देखो वही लेजर यहाँ पे अप्लाई द कॉस्ट सेंटर है, तो ये भी यहाँ पे है ना, मिल गया, वो यहाँ है ना। पे एस। यस करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के नाम से मेरे पास वहाँ पे शो करने लगा था चीज को, ठीक है। वहाँ पे आ गया हाँ, एप्लीकेशन सेंटर। तो ये यस है, यहाँ पे क्लियर जी अब हो जाएगा। है ना। तो मेरे पास कंट्रोल ही कर लूंगा, मेरे पास कितना है, 6700 रुपये। 700। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मेरे पास पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले गए, है ना। और यहाँ पे आ गया, फिर बोला रहा है कि यहाँ पे गिवन द कॉस्ट एंटर द डिटेल इज द यहाँ पे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी, ऐसे सैलरी करके नाम दूंगा, ठीक है। सैलरी हम पे कर रहा हूँ, हमारे पास क्लियर है, तो कोई यहाँ पे लिखा भी है सैलरी कैटेगरी एंड द, उसके अंदर सारा काम नाम लिख देंगे, क्लियर। ममता, ममता आ गया। ममता है ना, ममता शर्मा कितना पे कर रहा हूँ, 2500। 2500 रुपया, ठीक है, क्लियर ना। फिर मेरे पास से है राजेश कुमार। राजेश अग्रवाल को कितना मैं पे कर रहा हूँ, 1500। 1500। और मेरे पास क्या है, महेंद्र राठौर। मनोज राठौर है ना, राठौर को कितना पे कर रहा हूँ, 1500। 1500, ठीक है। महेंद्र सिंह। महेंद्र, महेंद्र सिंह को कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 1200। 1200।
क्लियर है। 30% मैं टोटल पेमेंट को हमें यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ, सारा का पेमेंट क्या चीज़ से कर रहा हूँ, तो कैश में कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये चीज़ को हमको यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई डॉट यहाँ तक। 30% हमारे थोड़ा सा सेटिंग को यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तो वह स्टेप बाई स्टेप उसको समझना होगा। पहला मेरे पास सेटिंग में क्या था कि हम इस ऐप को पहले बनाएंगे वहाँ जाके, ठीक है। इसमें बहुत दिक्कत होता है। अच्छा पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके हाँ, बाद तो देखते इस चीज़ को हम क्या करते हैं, क्या 10 स्टेप बाई स्टेप हम यहाँ पे क्लियर करते हुए निकल रहे थे, है ना। तो ये मेरे पास पहला ही सारा कॉस्ट सेंटर को हमने लेवल किया, सारा को हम एंट्री कर दिया, जिसको जिसको एम्प्लॉय के रूप में हायर किया था, है ना। अब मेरे पास वो क्या किया, उसको जाकर कॉस्ट सेंटर को हम लेजर में लेवल किया, उसके बाद हम जाके सारा को एंट्री कर दिया। जहाँ सभी को सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी या और कुछ कर रहा हूँ, तो हमारा जैसे रेंट दूंगा तो रेंट एक्सपेंसेस करके भी हम आगे बनाऊंगा। देखना रेंट वाला आएगा, तो देखो रेंट वाला है ना यहाँ पे, रेंट वाला भी अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन हम देखूंगा रेंट वाला भी। तो फंक्शन बेस से बनाना सिर्फ वहाँ हाँ, पे सैलरी जगह पे रेंट होगा। हाँ, तो यहाँ पे मिस्टर जोशी है द मेरे पास क्या क्या इशू द चेक ऑफ द ग्लोबल गोल प्रॉपर्टीज, है ना, टू बाद ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द रेंट। गोदाम के लिए क्या क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है दिया है ना। कितना दिया, 2,000। 30,000 हाँ, रुपये या 30,000 रुपये दिया है ना। और इसका पर मंथ जो गोदाम का रेंट होगा कितना होगा, 2,000 रुपया। तो आज प्रीवियस भी एक क्या लिया था, रेंट पे लिया था, ले लिया था, ऑफिस लिया था जिसका 3,000 है। और यहाँ पे तो इसको भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में चलेंगे, है ना, पेमेंट कर रहा है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना, यहाँ पे हम इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दे रहा है, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया क्लियर। 30,000 रुपया किसके लिए दे रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। HDFC बैंक को चेक के माध्यम से हाँ, दे रहा है। चेक के माध्यम से दे रहा है ना। तो इस चीज का मेंटेन कर लिया, है ना। तो मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला हो गया। अगला मेरे पास क्वेश्चन है क्या, मैं इसमें भी देख लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे भी जो पेमेंट वाउचर में जा रहा है ना, और मेरे पास यहाँ मिस्टर जोशी है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग चीज को खरीद रहा है, रेंट पे रूम को ले रहा है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है क्या है, मिस्टर जोशी है यहाँ पे चेक 3,000 रुपये, ठीक है, और 3,000, 30,000 रुपये, यहाँ पे 3,000 लिख दिया। 30,000 रुपये ऑफिस ऑफिस रेंट, रेंट है ना। अप्रैल मंथ एंड गोडाउन। नहीं, गोदाम वाला ना हम देखेंगे, पहले ये वाला देखेंगे ना। अच्छा, गोदाम का तो हो गया ना ये वाला। जी तो हो अब गया। यहाँ पे मेरे पास ये है कि रेंट दे रहा है ना। और तो रेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट ऑफ द, मेरे पास क्या ऑफिस और गोदाम दोनों को अलग अलग रेंट दे रहा है, ठीक है, 3,000 रुपया। तो इस चीज को हम बनाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास मिस्टर जोशी द इशू द चेक, चेक क्या 30,000, है ना, टू बॉड ऑफ द ऑफिस रेंट, है ना, ऑफिस रेंट ऑफ द अप्रैल मंथ एंड द रेंट ऑफ ऑफिस एंड गोदाम आर मेंटेन एंड स्पेशल एंड द कॉस्ट सेंटर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर के माध्यम से। लेकिन अभी क्या चीज का रेंट दे रहा है, ऑफिस का रेंट दे रहा है, क्लियर। इसी को हम ऑफिस का रेंट को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, तो हमारे पास क्या करना, पहला आधा रेंट में हम जाकर क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास बैक करेंगे, है ना। और यहाँ पे मेरे पास क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, है ना। कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, और कॉस्ट कैटेगरी में जाने के बाद रेंट के नाम से बनाएंगे, है ना। और इस सर्च को हम प्ले कर देंगे, तो RENT रेंट, रेंट क्लियर। और मेरे पास रेंट हो गया, लिप्स आई यस नो कर देंगे, ठीक है। बैक होंगे यहाँ से, और यस बैक, और उसके बाद मेरे पास कॉस्ट कैटेगरी बनाना है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी पे आ जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑफिस पहला रेंट होगा, है ना, रेंट। और यहाँ पे ओ डबल एफ आई ऑफिस क्लियर, ऑफिस के लिए। और मेरे पास प्राइमरी ही रहेगा। दूसरा मेरे रहेगा GADO गोदाम, है ना, गोदाम का रहेगा। आई वो प्राइमरी रहेगा, क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो डॉट यहाँ तक है। तो अब मेरे पास यहाँ तक तो हो गया है, तो हम आगे को बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक मेरे पास क्लियर। अब यहाँ पे दोनों को हम बना लिया हूँ, क्लियर। अब इधर की ओर मेरे पास है कि हम दोनों को सारे को रेंट उंट पे करेंगे सारा को। तब मैं यहाँ पे वाउचर में चले जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद हमारे पास पेमेंट वाउचर और यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस करके बनाएंगे, ठीक है, लेजर को। तो मेरे पास है यहाँ पे LC, और ये रेंट एक्सपेंसेस, ये एक्सपीरियंसेज, है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल है। और मेरे पास क्या है, कितना दे रहा है, 3,000 रुपया, है ना।
3,000 रुपया। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैं रेंट डालूंगा। रेंट मैं पे कर रहा हूँ, क्या चीज़ के लिए रेंट पे कर रहा हूँ? ऑफिस सिर्फ इसमें ऑफिस ऑफिस का लिया हुआ है है। ना, ऑफिस के लिए हम पे कर रहा हूँ, क्लियर। जी तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ऑफिस के लिए हम यहाँ पे रेंट को डाल दिया हूँ। क्या चीज़ के रूप में पेमेंट कर रहा हूँ? क्या चीज़ के रूप में पेमेंट कर रहा हूँ? चेक के माध्यम चेक के से माध्यम बैंक। से, HDFC बैंक से हम पेमेंट कर दूंगा इसको, ठीक है, क्लियर ना? जी तो ये चीज़ को भी मेरे पास होगी। तो मैं तुम्हें कॉस्ट कैटेगरी को समझ पाया किस पर से काम कर रहा। जी तो मेरे पास यहाँ तक बैक। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है? तो मेरे पास अगला क्वेश्चन मिस्टर मिस्टर जोशी अदा यहाँ पे क्या कर रहा रिसीव है? बिल। इस बिल रिसीव किया है ना डिजिटल प्रिंटर से, है ना। तो इसको क्या करेंगे, जनरल वाउचर में हम एंट्री कर देंगे ऑफिस स्टेशनरी के लिए, ठीक है। तो हमारे जी पास यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में जाने के बाद मेरे पास क्या होगा? क्रेडिट ऑफिस लेजर। ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रेडिट कार्ड बोला रहा होगा, है ना। डिजिटल प्रिंटर्स के नाम से। हाँ, डिजिटल। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है ना। स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से पहले तो हम लेजर चिट बना हुआ बना हुआ है ना। जी कितना? 2,000 रुपीज, क्लियर। जी और मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नो होगा इसका, है ना। जी कॉस्ट कैटेगरी देन नो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि बैक करता हूँ थोड़ा सा। और ये जो मेरे पास स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, देखो ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम आए ना, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर करना और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे, है ना, अप्लीकेबल, इसको नो कर देना, क्लियर। कंट्रोल ही करना और मेरे पास अब आगे को बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही चीज़ को बोला है यहाँ पे, देखो नोट में यदि वैसा है तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेते हैं ना। तो यहाँ पे जाकर तुम्हारे पास कटोरी जो है उसको नो करो, ठीक है, तब तुम जाके क्या कर पाओगे, इसको एंट्री कर पाओगे स्टेप बाई स्टेप, क्लियर। और दूसरा मेरे पास क्या है, डिजिटल प्रिंटर के नाम से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल प्रिंटर, DIGTL प्रिंटर, प्रिंटर के नाम से, है ना। ये क्या मेरे पास बनेगा? सैंडरी सेंड क्रिएटर, क्रिएटर। है ना। तो सैंडरी क्रिएटर के रूप में ये आ जाएगा। और इस आज को हमारे पास क्या है करना है, नो नो रखना ही, चलो ठीक है, जैसे वैसे रहने दो अभी। और मेरे पास यहाँ पे आ गया, कंट्रोल ए करूंगा इसको, ठीक है। और ये भी मेरा इंटरव्यू हो गया, क्लियर। जी अब मेरे पास बैक होता मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है? मिस्टर जोशी एट द विड्रॉल एट द पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं, है ना। जी तो ड्राइंग के नाम से हम करेंगे, तो मेरे पास F5 नो। और मेरे पास F5 है ना। और मेरे पास ड्राइंग के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे, DRAWING ड्राइंग, है ना। और मेरे पास ये जाएगा विड्रॉ, कैपिटल में आएगा। कैपिटल में, हाँ कैपिटल में रहेगा ये, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जा रहा है ना। नोट। और यहाँ पे कंट्रोल ए। और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 4,000 निकाल दो। 4,000 रुपये निकाल रहा है ना। और मेरे पास किस रुपये में निकाल रहा है? कैश के रूप कैश में। के रूप में। कैश के रूप में निकाल रहा है, अंदर मैं कंट्रोल ही कर लूंगा, ठीक है। तो इस जी पर से मेरे पास ये सारा को हम कंप्लीट कर पाए, चलते हैं इसको देखते हैं बैलेंस शीट में किस पर से हुआ है। देखो हमारे पास क्या था, 18 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था। अब 17 लाख इतना मेरे पास बच रहा है, 4,000 इसमें और जोड़ूंगा, 18 लाख रुपये हो जाएगा ना। जी करेंट लायबिलिटी मतलब उधारी भी हम कौन से लिया हूँ 2,000 का, तो किससे लिया हूँ उधारी, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे जाके मेरे पास सैंडी क्रिएटर और मेरे डिजिटल डिजिटल प्रिंटर प्रिंटर को से। मुझको बिल भेजा अभी 2,000 का, है ना। जिसको वापस से भी मुझको करना है, क्लियर। और मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट एसेट तो पहले से सेम ही है, जो मेरे पास से था, है ना। मैं एसेट खरीदा नहीं हूँ, मैं करेंट एसेट ही सारा पे मैं पर किया था, है ना। तब मेरे पास यहाँ पे डिपॉजिट एसेट मेरी क्या भी है, बढ़ गया। 2 बार हम डिपॉजिट किया हूँ, क्यों ना, अलग अलग जी जगह पे। तो मैं 2 बार ही मेरे डिपॉजिट मिल रही है। मेरे पास करेंट कैश इन हैंड में, मेरे पास पेटी कैश में इतना, और यहाँ पे कैश के रूप में इतना है ना। और बैंक में ये मेरी पेमेंट बचा हुआ है, क्लियर। जी तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। देखो मेरे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस भी हुई है। जैसे अभी तो लॉस उसे दिखाएगा नहीं, क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इतना किया हूँ खर्च, है ना। इनडायरेक्ट इनकम हुआ इतना मुझको 3,000 रुपये, 3500 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुई है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास कितना हुआ, इतना हुआ है ना। तो कुल को मेरे पास यहाँ पे सोची करके मेरे जो नो टोटल हुआ 16,200 रुपये का मुझको क्या हुआ, ठीक हुआ। इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ, कोई डॉट यहाँ तक। जी तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब ट्रायल बैलेंस शीट देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, मिला लेते हैं। तो 18,02,000 है, जी हाँ। जी है। तो मिल गया अभी, तो क्लियर, कोई डॉट यहाँ तक। नहीं। तो हमारे पास आगे क्यों हम चलते हैं, और मेरे पास क्या करते हैं कि अगले मंथ में हम स्टेप बाई स्टेप और आगे जो तीसरा मंथ उसको स्टेप बाई स्टेप करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो ऐसा इसको क्लोज करता हूँ।